नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 के लिए जो लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको इन बचे हुए दिनों में जो भी आपके पास 25-30 दिन बचे हुए हैं उनमें ऐसा क्या करें जिससे कि आपके स्कोर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। अगर अभी आप मॉक लगा रहे होंगे और आपके स्कोर 110 या फिर 120 इसके आसपास अगर रह रहे होंगे तो आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से इस स्कोर को 165 170 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन आखिरी के दिनों में ऐसा क्या किया जाए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी और ऐसा क्या न किया जाए जो कि आपके स्कोर को बढ़ाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, चाहे वो मैथ से क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी, और या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल @द फाइनल टच इस पर जो है शेयर करता हूँ। उसके पीडीएफ्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है और टाइप कर देना है द फाइनल टच, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले ये हमें जानना होगा कि इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, इसका पैटर्न ये होता है कि आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन मिलते हैं क्वांट के 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन मिलते हैं इंग्लिश के 50 नंबर के, और सिमिलरली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जनरल नॉलेज के 50 नंबर के। ठीक है, और इन सब के लिए आपको एक पूरा का पूरा कंपोजिट टाइम जो है 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का मिलता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, आपको 200 क्वेश्चन 120 मिनट में बनाने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। इन सब में हमें कितना कितना स्कोर एटलीस्ट करना है। देखिए, मैथ्स में आपको 45 प्लस स्कोर करना है, पॉसिबल है, मैं बताऊंगा कैसे। रीजनिंग में भी 45 प्लस आपको करना है और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इंग्लिश में भी आपको 45 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। और जीके, क्योंकि इसमें जो है ना आपका इतना वास्ट है कि आप पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक टारगेट लेके चलते हैं 30 मार्क्स का। बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे क्योंकि अचीवेबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोल दूँ 45 नंबर 40 नंबर, थोड़ा बड़ा टारगेट हो जाएगा जीके के हिसाब से। तो आपको जीके में 30-35 नंबर आप ला लेते हैं तो अच्छा स्कोर है ना, वो बढ़िया स्कोर है। अगर आप इसको पूरा टोटल कर लेंगे तो आपका 165 का जो है स्कोर बनेगा। ठीक है, आप इससे प्लस में ही आएंगे। ओके, तो आपको ऐसा टारगेट लेके चलना है। अगर आपका मान लो कि जीके काफ़ी अच्छा है तो आप यहाँ इसको 45 कर लेना या 40 कर लेना और इधर किसी में कम कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब ओवरव्यू होगा। मैथ 45 प्लस, रीजनिंग 45 प्लस, इंग्लिश 45 प्लस एंड जीके 30 प्लस मार्क्स। ओके, चलिए अब एक एक करके हम सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे रीजनिंग। आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीपीओ 2018 और 2019 के जितने पेपर हुए हैं सबसे पहले उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर जाइए। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गया, उसका पेपर ख़त्म हो गए पूरे, तो आपको सीजीएल के 18 और 19 के जो पेपर हैं उन सबको पूरा सॉल्व कर जाइए। ये भी ख़त्म हो गए तो आपको CHSL, ठीक है, इन तीनों एग्ज़ाम के जो 18 और 19 के पेपर हैं सारे के सारे सॉल्व कर जाने हैं। CPO, CGL, CHSL, इन सब के 2018 और 2019 में जितने क्वेश्चन आए हैं बस इतना आपको कर जाना है और इसी को बार बार रिपीट मोड में करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रीजनिंग। इसके अलावा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको रीजनिंग में 50 में 50 नंबर भी दिला सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 45 प्लस का टारगेट है, आप इससे आराम से अचीव कर लोगे। सिर्फ इन 3 चीज़ों से, 3 सोर्सेज से आपको करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की। मैथ्स के लिए क्या है, तो सबसे पहला बात रिवीजन करना है। किसका, तो जो भी चीज़ें आपने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन, जो भी आपके नोट्स होंगे उनका आपको सबसे पहले रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। कम से कम 1 से 2 घंटे आपको इसका रिवीजन करना ही है। क्यों, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन तो हमें आते रहते हैं लेकिन दिमाग में ये आता है यार इसको पढ़ा था लेकिन फॉर्मूला भूल जाते हैं, या फिर यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बनता है लेकिन कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तरीका क्या है। मतलब हम पहले क्वेश्चन लगाए रहते हैं लेकिन वहाँ पे क्लिक नहीं कर पाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपकी जो हेल्प करेगा वह रिवीजन करेगा। तो आपको डेली 1 से 2 घंटे क्या करना है, रिवीजन करना है अपने नोट्स का, या फिर किसी टीचर के क्लास नोट्स से पढ़ रहे होंगे उससे करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आपको क्या करनी है, तो दूसरा बात ये करना है कि आपको कम से कम 30 मिनट
डेली निकालने हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए और उसको आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जो भी करना है कीजिए। मतलब कुछ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ऐसे ले करके जोड़ घटाना करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका डीआई में भी काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि डीआई में आजकल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है ना। लंबे चौड़े टेबल दे देता है और पूरा उसको जोड़ना घटाना पड़ता है, फिर परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर फास्ट होगी तो आप यहाँ पे काफ़ी समय बचा लोगे और वो समय आप दूसरे क्वेश्चंस में दे सकते हो। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि 30 मिनट आपको कम से कम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहला नोट्स का रिवीजन, दूसरा हो गया आपका 30 मिनट तक कैलकुलेशन, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी कब से कब तक, तो ये भी सिर्फ आपको करना है 2018 से 2019 जो भी CGL, CHSL, CPO, CGL Tier 2 का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद CPO Tier 1 और जो भी मतलब CPO Tier 1 में क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उसके बाद से आपका जो CHSL में Tier 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है, जो भी TCS ने कंडक्ट कराए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आपको मैथ्स के लिए करना है, ठीक है। नोट्स हो गया, नोट्स का रिवीजन, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है 18 से 19 तक के, ठीक है। ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए। इतना आप कर लेंगे, आराम से आप 45 प्लस स्कोर करेंगे। दोस्तों 2019 में जो CPO का पेपर हुआ था दैट वाज वेरी कैलकुलेटिव, मतलब कि टफ पेपर था, CGL के लेवल से भी ऊपर था उस पेपर का लेवल। तो उसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी मतलब मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, तो इंग्लिश जो है हमारा, इंग्लिश में इसमें भी आपको 2015 से लेकर के 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं CGL, CHSL, CPO, उनमें जो वोकैब आए हैं, जैसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गए, इन सबको आपको कम से कम रिपीट करना है डेली। रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे वो चीज़ें आपके मेमोरी में बैठ जाएंगी और फिर वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको अभी आप याद किए, याद हो गया, लेकिन लास्ट टाइम पे जब वो क्लिक ही नहीं करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी उससे, ठीक है। तो आपको 2015 से लेकर के 2019 तक के जितने ही पेपर हुए हैं SSC के, उनमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम आए हैं, आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं उनको कहाँ से पढ़ना है, तो ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको आपको पढ़ना है KD कैंपस बुक, यानी कि जो नीतू सिंह मैम की बुक है उससे आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको उसमें से कम 2-3 चैप्टर पढ़ने जाने हैं, और फिर लास्ट के 10 दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी ग्रामर के रूल्स आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन, क्यों, क्योंकि उसको कैसे अप्लाई किया जाए वो आपकी प्रैक्टिस से होगी। और प्रैक्टिस का सोर्स मैं बताता हूँ, जैसे मान लो एरर हो गया, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, PQRS हो गया, तो इसका कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वह है MB पब्लिकेशंस की बुक। MB पब्लिकेशन की आप एक बुक ले लो, है ना। अभी आपके पास होगा, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो नहीं होगा तो आप इस बुक को ले लो। MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे आपको एरर की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है, एंड PQRS जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके पास ब्लैक बुक होगा तो वहाँ से आप जो है वोकैब सेक्शन कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक बुक से। और KD कैंपस में भी वोकैब्स दिया हुआ है, काफ़ी सारे वोकैब दिए हुए हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए क्या क्या बताया मैंने, ग्रामर के लिए KD कैंपस, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 2015 से 19 तक के जो भी प्रीवियस ईयर में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं उनको करना है। उसके लिए सोर्सेज क्या हैं, MB पब्लिकेशन में भी ईडियम एंड फ्रेज दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ब्लैक बुक में भी दिया हुआ है। तो कोई भी बुक अगर इनमें से आपके पास होगी ना, ब्लैक बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप करना इसी से, और नहीं भी है तो आपके पास जो MB है और KD कैंपस की बुक है, इनसे बस वोकैब को आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट करना है आपको 2019 में जो पेपर हुए हैं वहाँ से, और फिर पीछे की तरफ जाना है 2018, 2017 ऐसे करके पीछे की ओर जाना है, और 2015 तक आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। अब अगर हम बात करें जीके का, ये सबसे मतलब टफ माना जाता है, क्योंकि SSC में जो है जीके कुछ अजीब तरह का पूछा जाता है। तो देखो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम आपका नवंबर में है, तो आपको नवंबर 2nd वीक तक, है ना, नवंबर 2nd वीक तक, कहाँ से, तो जून से नवंबर 2nd वीक तक का करंट अफेयर जो है उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी बात करें, अगर मान लो हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले करना है।
उसके बाद मेडिएवल में आपको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल डायनेस्टी इसको कर लेना है। एंशिएंट पे जाएं तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब कर लेना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपका साइंस में तो साइंस में मान लो जैसे विटामिन हो गया, डिजीज़ के नाम हो गए, कौन से बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ होती है, कौन से वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल टाइप के, इसको यानी कि देखो लूसेंट से अगर आप करोगे ना आराम से आपका हो जाएगा। इसके लिए एक बुक ये लूसेंट हो गई, एक लूसेंट हो गई और एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप इनमें से कोई भी बुक हो, और एक मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, तो इन सब से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके देखने हैं। देखो सबसे बड़ा जो फैक्टर है करंट अफेयर, इसको आपको जून से नवंबर तक करना ही है, और उसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं ना उसको आपको लूसेंट या फिर मनोहर पांडे या फिर स्पीडी किसी से भी आप कर लेना। और सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ करना क्या कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पढ़ा, उसमें जैसे क्वेश्चन कोई आ गया, जैसे मान लो उसमें पूछ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो आपने आंसर सिर्फ देख लिया कि 1942 में हुआ था, लेकिन वहाँ पे आपको इसके आसपास क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनको भी एक बार देखते हुए चलना है, क्योंकि आप जब एक ओवरव्यू लेते हो तो फिर आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जीके का हो जाएगा। जीके के लिए आप करंट अफेयर, उसके बाद इन बुक से लूसेंट से और ज़्यादा फोकस रखना है। साइंस में आपको बायोलॉजी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर फोकस रखना है कि मान लो कि कौन से एलिमेंट, मतलब जैसे जो मान लो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो हाथ पे लगाते हैं, जो लिक्विड लगाते हैं, वो क्या चीज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछे जाते हैं, तो वो आइडिया कब मिलेगा आपको, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो आपको यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे पहले ही करने हैं, है ना, उनके बाद ही जो मैंने सोर्सेज, रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट, एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्लास नोट प्लस कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, प्लस रिवीजन, ये सब। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको एमबी और केडी कैंपस के बुक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जीके के लिए मैंने आपको बता दिया लूसेंट, मनोहर पांडे या फिर स्पीडी, कोई सी भी बुक आप ले लो इसमें से जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। किरण हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी बुक है, किरण की भी बुक आपका जीके की अच्छी बुक है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और बाकी दोस्तों मैंने जो है स्टार्ट किया है एक सीरीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, जैसे कि आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आपको मिक्स फॉर्मेट में कराता हूँ, जिससे कि आपकी एक मिक्स प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि मान लो कि आप टॉपिक वाइज करते हो तो आपका दिमाग सिर्फ एक टॉपिक पे चलता है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे एक ही वीडियो में मान लो कि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्योमेट्री का भी करा रहा हूँ, वहाँ पे मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी करा रहा हूँ, परसेंटेज का भी करा देता हूँ, एंड मान लो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी करा देता हूँ, तो ऐसे 5-6 टॉपिक के क्वेश्चन अगर एक ही वीडियो में है तो आपका दिमाग हर डायमेंशन में सोचना शुरू कर देगा। तो वो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसको भी आप ज़रूर देखें, उसके मैंने 5-6 पार्ट अभी तक बना दिए हैं और आगे भी इसके पार्ट्स जो है बनाते रहूँगा। आपके जो भी एग्जाम आते जाएंगे उनके हिसाब से वीडियोज़ में बनाते रहूँगा, तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज होगा और आप जो है क्विक कैसे अपने माइंड को चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्री से उठा करके ज्योमेट्री में और ज्योमेट्री से उठा के अलजेब्रा में, वो आप कैसे वो जो है सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।